मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हो द प्रवीण कोड, जहां हम मैथ के कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 है। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -1 और 1 हैं तो बहुपद होगा। तो हमें योगफल दिया हुआ है और हमें गुणनफल दिया हुआ है। जब हमें योगफल दिया हो और गुणनफल दिया हो तो हमें एक फॉर्मूले का यूज करना होता है। फॉर्मूला होता है हमारा एक्स का स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के एल्फा इंटू बीटा। या तो हम इसे इस तरीके से लिख लेंगे या फिर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, के साथ इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और बराबर 0 लिख लेते हैं। तो दोनों तरीके से इस फॉर्मूले का यूज किया जा सकता है। तो आप देखिए हमें क्या दिया है, शून्यकों का योग। योग का मतलब होता है एल्फा प्लस बीटा। तो आपको एल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है बेटा, ये दिया -1, तो आप यहाँ लिखोगे -1। और दूसरा दिया है गुणनफल। गुणनफल होता है एल्फा प्लस बीटा, एल्फा इंटू बीटा। तो एल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1। तो आपको योगफल पता है, गुणनफल पता है, फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो फॉर्मूला आपका ये रहा। तो यहाँ क्या लिखोगे कि एक्स का स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 बराबर 0। यहाँ से आप इसे लिख लोगे एक्स का स्क्वायर माइनस और माइनस ये +1 और 1 में एक्स का मल्टीप्लाई करोगे एक्स और प्लस के 1 और बराबर 0। तो आप ये देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1 यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है। तो देखो एक्स का स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस के 1, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, के 0 में चला गया। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बताइए जिसके शून्यक -3 और 4 हैं। इसके शून्यक जो है -3 और 4 हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो शून्यक का मतलब है एक तो दे रखा है आपको एल्फा की वैल्यू और एक दे रखी है आपको बीटा की वैल्यू। ये दोनों वैल्यू दे रखी है आपको, एल्फा बराबर दिया है, बीटा बराबर दिया है। और हमसे पूछा गया है बहुपद बताना है। तो बहुपद के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एल्फा प्लस बीटा और एक होता है एल्फा इंटू बीटा। अगर हम एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे कितना निकलेगा, एल्फा की वैल्यू -3 और बीटा की वैल्यू 4। तो यहाँ से फाइनली जो निकला 4 में से 3 निकले तो कितना बचेगा, 1। अब एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देखिए तो कितना है, तो बराबर कितना हो जाएगा, -12 है। अब फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस के एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स का स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू या आप यहाँ रख के निकाल लीजिए, अलग अलग करके निकाल लीजिए। तो कितना आया था, 1। तो इसकी जगह पे कितना होगा, 1 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -12 इजकल टू 0। आप इसे क्या लिखोगे, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स और -12 है बराबर 0। तो देखिए ऐसा इसमें कोई ऑप्शन है, एक्स का स्क्वायर -x और -12 है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत खुजा मार रही है नाक में। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि द्विघात बहुपद x का स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस b के शून्यक 2 और 3 हैं तो बताना है आपको। देखिए आपको एक बार x की जगह पे क्या लगा लेना है बेटा, 2, और फिर दोबारा में x की जगह पे क्या लगा लेना है, -3। तो 2 इक्वेशंस बनेंगी और फिर दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना, वहां से a और b की वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले इसको देखिए, x की जगह पे हम क्या लगा रहे हैं, 2। यहाँ क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b और बराबर 0। 2 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 का गुणा a में करोगे 2a, 2 का गुणा 1 में करोगे 2 और प्लस के b बराबर 0। तो देखो 2 और 4 कितने हो जाएंगे, 6। तो ये बनेगा 2a प्लस b बराबर -6। ये मैंने समीकरण 1 बना दिया। अब इसी वैल्यू को x बराबर -3 में रख देना, इसी वाली वैल्यू। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है x, तो x की जगह पे आप कितना लगाओगे, -3 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस a प्लस 1, x की जगह पर -3
उसके बाद प्लस बी बराबर 0। 3 का वर्ग करोगे 9 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है। -3 का गुणा ए में करोगे तो माइनस के 3 ही हो जाएगा, और -3 का गुणा 1 में करोगे तो -3 हो जाएगा, और प्लस के बी और बराबर 0। माइनस के 3a और प्लस के बी बराबर है, देखो 9 में से 3 गए तो कितने बचे 6 प्लस के, और इधर जाने पर किसके हो गए माइनस के। माइनस से मैं इसमें अगर डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, माइनस या कॉमन ले लूँ 3a माइनस के b बराबर 6, और ये आपका कौन सा समीकरण बन गया, समीकरण बन गया दूसरा। अब मैं पहले और दूसरे समीकरण को सॉल्व कर लेता हूँ इधर। तो समीकरण पहला कितना था, 2a प्लस b बराबर माइनस के 6, समीकरण पहला था। दूसरा समीकरण ये रहा 3a माइनस के b बराबर 6, समीकरण दूसरा बन गया। देखो ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों कट गए, 3a और 2a बराबर कितने हो गए 5a। 6 माइनस के 6 प्लस के तो क्या आ गया 0, और a बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। a बराबर आपका मिल गया 0। अब आपको क्या करना है, a का जो मान है, a का मान किसी भी समीकरण में लगा दो। समीकरण 1 में a का मान समीकरण 1 में लगा रहे हैं, समीकरण 1 ये रहा, तो यहां लिखोगे 2 गुणा a की जगह पर 0 प्लस b बराबर माइनस के 6। तो अब इधर क्या हो गया, 0 प्लस b बराबर -6, तो ये b बराबर निकल के आए -6। अब आप अपने ऑप्शन में चेक करिए, a बराबर तो होना चाहिए 0 और b बराबर होना चाहिए -6, कहीं दिख रहा है? तो देखो a बराबर 0 b बराबर -1 नहीं होगा, a बराबर 1 b बराबर -2 नहीं होगा, a बराबर 0 b बराबर -6, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर है। नोट करिए भैया। अगला सवाल देखिए, बहुपद x प्लस 1 एक्स का स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की घात होगी। अब आपसे इनकी घातें पूछी गई हैं, तो इनकी घातें क्या होंगी, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेना है, x प्लस 1 एक्स का स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस एक्स की पावर 4 और प्लस के 1, ये दोनों इक्वेशन बन गई। अब इनका इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक्स का पहले एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स की पावर 3, एक्स का माइनस एक्स में करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, और x का इसमें करोगे x की पावर 4 में तो कितना हो जाएगा x की पावर 5। गुणा में घातों को ऐड किया जाता है, जैसे ये 1 है x की पावर और ये x की पावर 4 है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो क्या हो जाता है x की पावर 5। जैसे एक फॉर्मूला होता है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो उसे हम लिखते हैं a की पावर m प्लस n। इसके अकॉर्डिंग ऐसे ही इनकी पावर जुड़ रही है। यहां तक कर लिया। अब x का गुणा 1 में करोगे तो आपका कितना आ जाएगा x, अब प्लस 1 का करोगे, 1 का एक्स स्क्वायर में करोगे तो कितना आ जाएगा x का स्क्वायर, 1 का माइनस एक्स में करोगे तो माइनस के x, 1 का x की पावर 4 में करोगे तो x की पावर 4, और 1 का 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा 1। अब आप इसमें ये देख लीजिए हाईएस्ट पावर इसमें कौन सी है, यानी ज्यादा से ज्यादा पावर कौन सी है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो पावर ज्यादा कितनी है 5। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जहां पावर 5 होगी वही हमारा आंसर है, क्योंकि उसने पूछा था की घात होगी, जो ज्यादा से ज्यादा घात होती है वो बताती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है निम्न ग्राफ में शून्यकों की संख्या होगी। ये जो ग्राफ दे रखा है इसमें शून्यकों की संख्या होगी। देखो इसमें ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना, ये वाला जो पार्ट है, यहां हमें चेक करना है इस तरीके से, ये जो लाइन जितनी बार कट कर रही होगी ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब ये देखते हैं कितने बार टच कर रही है। देखो 1 बार काटा, 2 बार काटा और 3 बार काटा, और ये कितने बार काटा, टोटल 4 बार। तो इसके शून्यकों की जो संख्या होगी वो 4 होगी। तो ऑप्शन में कहीं 4 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया है, ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या होगी। सेम अभी जो किया था हमें, इसमें कितने शून्यक होंगे। अब देखिए ये वाली जो लाइन है ये कितने बार काट रही है, 1 बार। पर हमसे पूछा क्या गया, किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया गया है, तो ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या, तो कितना किसके पूछी गई, fx कहाँ होगा यहाँ, तो कितने बार काटा 1 बार। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न ग्राफ चित्र में fx के शून्यकों की संख्या होगी। जो अभी पूछा गया था ये लाइन है ऐसे करके,
इसको देखिए कितने बार, देखो एक तो यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है और एक यहाँ, 1 2 3, टोटल आंसर कितने हो जाएंगे? 3। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुपद x का स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3 के शून्यक हैं, इनके शून्यक निकालने हैं। इनके शून्यक निकालेंगे कैसे? x का स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 3, 3 के ऐसे फैक्टर कर लीजिए कि 2 आ जाए। तो 3 के ऐसे फैक्टर कैसे बनेंगे? 3 एकन 3, 3 में जब आप 1 का गुणा कर रहे हो तो कितना आ रहा है? 3, और 3 में से जब आप 1 निकाल रहे हो तो कितना बच रहा है? 2, और हमें क्या चाहिए? 2, पर हमें चाहिए माइनस का, तो यहाँ माइनस कर दो, आप यहाँ प्लस का कर दो। तो इसी तरीके से अब हमें इस सवाल को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे 2 आ जाए, तो x का स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के x और माइनस के 3, यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? x, x कॉमन ले लीजिए। इधर क्या बचेगा? x, इधर क्या बचेगा? माइनस के 3। ऐसे इधर से आप क्या कॉमन ले लोगे? 1, तो इधर कितना बचेगा? x माइनस के 3। यहाँ और यहाँ ये दोनों सेम है, इसका मतलब इधर से आप इसे 1 निकाल लीजिए, तो x माइनस 3 बचा, इधर कितना बचेगा? x प्लस 1। तो आपका जो आंसर आएगा वो x माइनस 3 और x प्लस 1 आएगा। और इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो x माइनस 3 बराबर आप क्या लिखोगे? 0, और x बराबर क्या हो जाएगा? 3। x प्लस 1 बराबर क्या लिखोगे? 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -1। अब आपका आंसर 3 -1 देखिए कहीं है, 3 -1, ये रहा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुपद 2x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस के 4x प्लस 6 की घात होगी, इसमें ज्यादा पावर किसकी होगी? यहाँ 5 दिखाई दे रहा है, x की पावर 5 ज्यादा यही है, तो आपका यही आंसर है 5, ये जो दिखा